सभी प्रेमियों को हरिओम। हम लोगों का गीता का छठा अध्याय चल रहा है। छठे अध्याय का 45 से 47 श्लोक है। कल लास्ट का एक पैराग्राफ पढ़ देते हैं। जो शिथिल यत्न वाले हैं, जब उनका किया प्रयत्न भी व्यर्थ नहीं जाता, तो फिर जो जीवन भर इसी कार्य में लगे हुए हैं, उनका तो कहना ही क्या। सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखो। कभी भी ऐसा ख्याल न रख करना कि इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में योग भ्रष्ट होकर आएंगे। आज ही मुक्त हो जाओ। कल यहां तक हुआ था, उसके आगे आज है। इसमें लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला, इसका निचोड़ क्या है। बोला जो प्रयत्न में शिथिल है, लापरवाह है, ज्यादा सीरियस नहीं है, सत्संग कभी आते कभी नहीं आते हैं, सिंसियरली प्रयत्न नहीं करते हैं, जब वो लोग मुक्त हो सकते हैं, तो जो आप रोज सुन रहे हैं और जिनके अंदर श्रद्धा भक्ति प्रेम है, तो वो तो मुक्त होंगे ही जरूर। तो आप अपने को मुक्त समझो। कभी भी अपने मन में नेगेटिव विचार नहीं लाना। क्यों? क्योंकि आप इस प्रयत्न में बहुत ही सिंसियर हो और वो सत्संग ले रहे हो, तो आपको तो मुक्ति निश्चित है ही है। फिर आगे बोला, उसके पहले सारी सृष्टि से स्वार्थ का संबंध था, अब प्रेम में होकर जियो। वैराग्य की अवस्था में तो असंगता बहुत जरूरी है। बाद में तो जहां भी रहेगा वहां तेरा योग प्रभु से ही रहेगा। हम दोनों के बीच में अब तो कोई ना आए। भगवान और भक्त के बीच में स्वतः ही तेरा जगत में मन नहीं लगेगा। यहाँ पर जोर जबरदस्ती का त्याग नहीं है, पर गुरु के प्रेम में सहज त्याग हो जाता है। जगत की अस्थिरता को देखते हुए ज्ञानी प्रीति पक्की रखता है प्रभु से। क्या बोला भगवान ने? पहले हम किसी से नमस्ते भी करते थे। क्या बोला? पहले सारी सृष्टि से स्वार्थ का संबंध था, अब प्रेम में होकर जियो। पहले किसी से नमस्ते करते तो वो भी कि इससे में क्या मिलेगा, इससे कोई फायदा तो नमस्ते करें, नमस्ते क्यों करें। हर एक से स्वार्थ का संबंध रखते थे। अब क्या हुआ? गुरु की शरण में आने के बाद क्या हो गया? अब यही परिवर्तित होकर के अब सबसे प्रेममय जीवन हो गया। अब सबसे प्रेम में जीवन हो गया। अब किसी से स्वार्थ का जीवन है ही नहीं। प्रेम में क्या है? अब हमेशा ये मन भाव आता है कि किसको हम क्या खिला दें, किसको क्या पिला दें, किसकी क्या सेवा कर दें। प्रेम में, क्योंकि प्रेम में देना समाया है और स्वार्थ में लेना समाया है। तो अब गुरु मिलने के बाद ज्ञान को सुनने पर इतना बड़ा ये परिवर्तन सबके जीवन में आया है। फिर बोला, वैराग्य की अवस्था में तो असंगत बहुत जरूरी है। कैसा? जैसे वैराग्य, आपको वैराग्य लेना है किसी से, माया से, माया वालों से, तो फिर उनका साथ भी नहीं करो। ऐसा नहीं कि गुरु ने कहा कि ज्ञान में मन लगाओ, सत्संग आओ, तो तुमने जो है 1 घंटा सत्संग लिया और 12 घंटे माया वालों के संग किया, तो माया वालों का पड़ना भारी रहेगा। तो बोला, अगर तुमको आध्यात्मिक उन्नत करनी है तो तुमको माया वालों से वैराग्य लेना होगा। और वैराग्य कैसे लेना होगा? सहज, तगड़ करके नहीं।
तो सहज बैराग कैसा है? बोला सहज बैराग कैसे होगा? आप सत्संग में अपना समय ज्यादा बढ़ाते जाओ, गुरु के पास ज्यादा समय देने लगो, प्रेमी के पास ज्यादा समय देने लगो, तो माया वालों से समय आपका ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। यह है सहज त्याग। आप घर बैठे रहो, सत्संग में नहीं जाओ और को माया वालों के पास भी नहीं जाएंगे, तो उससे फायदा कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या है, सत्संग की राह पर आगे बढ़ना है, गुरु के पास जाना है, प्यारों के पास जाना है, सत्संग में ज्यादा समय बिताना है। तो इसका परिणाम क्या होगा, जब आप इधर ज्यादा समय देने लगोगे तो उधर ऑटोमेटिक आपका कम समय जाएगा, तो आपकी उधर से धीरे धीरे आसक्ति समाप्त होती जाएगी और उधर से आपको वैराग्य हो जाएगा। फिर बोला जब आप इस राह पर आ गए तो आपका संबंध किससे होना है? भगवान से। तो जब भगवान संबंध होना है तो क्या बोला, हम दोनों के बीच में अब और कोई तीसरा नहीं, हम दोनों में हमारे और भगवान के बीच में अब तीसरे किसी का काम नहीं है। तो ये कब होगा, जब हम परमात्मा से रोज रोज मिलते रहेंगे। तो क्या बोला गया, आप यूं ही मिलते रहेंगे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो आप बस रोज मिलते रहो गुरु से, तो आपका प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आगे बोला क्रम क्रम से अभ्यास के बाद स्वतः ही तेरा जगत में मन नहीं लगेगा। यहाँ पर जोर जबरदस्ती का त्याग नहीं है, पर गुरु के प्रेम में सहज त्याग हो जाता है। जगत की अस्थिरता को देखते हुए ज्ञानी प्रीत पक्की रखता है प्रभु से। जगत की अस्थिरता, जगत में कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, वो सब जाने वाली है। स्थिर कौन है? एक से परमात्मा। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि हम किससे प्रीत लगाएं, क्षणभंगुर, जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, पल भर में मानो तेरा क्या से क्या हो जाए, तो उससे प्रीत लगा क्या करें? तो बोला जब हम ये ज्ञान सुनते हैं और हम देखते हैं कि संसार क्षणभंगुर है, कोई चीज यहाँ पर टिकने वाली है ही नहीं, तो परमात्मा से हमारी प्रीत होती है। तो इसके लिए क्या बोला कि क्रम क्रम से क्या है, जैसे आज आप 1 घंटे सत्संग में देते हैं, एक समय आते हैं, तो अब क्रम में अब दोनों समय सत्संग आओ, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। फिर क्रम से क्या, फिर 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे दोनों समय दो। फिर क्रम से क्या, फिर घंटे भर आप निष्काम सेवा में जाओ, किसी गुरु ज्ञान को बांटो, जो बांटन वाले के लगे मेहंदी का रंग, ज्ञान को बांटो। तो पहले 1 घंटा देते थे, अब आप दोनों समय लेने लगे, 2 घंटा हो गया। फिर थोड़ा समय बढ़ा दिया, 3 घंटा हो गया। फिर आप निष्काम सेवा में जाने लगे, 4 घंटा हो गया। फिर गुरु के पास रोज मिलने गए, 5 घंटा हो गया। आप ऐसे क्रम से जब अपना समय सत्संग में दोगे, गुरु के पास दोगे, ज्ञान में अपने पठन पाठन में लगाओगे, तो आपका माया वालों से संबंध धीरे धीरे कट होता जाएगा। और जब आप कट होता जाएगा तो माया वाले इतने नशेड़ी होते हैं कि अगर आप उनको नहीं मिले तो दूसरा साथी पकड़ लेंगे, आपको छोड़ देंगे। आपके इंतजार में वो अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। जिसको शराब में नशा है, जिसको चाय में नशा है, उनको कोई ना कोई साथी चाहिए। आप नहीं मिलोगे, वो किसी दूसरे पकड़ लेंगे, तीसरे पकड़ लेंगे, और पकड़ के वो उसको उसको बर्बाद करेंगे। लेकिन आप बच जाओगे। आप जब गुरु की शरण आओगे,
आप सत्संग आओगे, गुरु धाम जाओगे, गुरु से प्रेम करोगे, निष्काम सेवा में जाओगे, तो क्रम क्रम से आपका इधर समय बढ़ता जाएगा और माया वालों से घटता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका सहज त्याग टोटल हो जाएगा और फिर आप जो है क्या है, आप सिर्फ परमात्मा के कार्य में लगोगे। कैसे? इसका बहुत सुंदर गुरु जी ने उदाहरण पेश किया। क्या बोला? बोला जैसे एक गर्भवती स्त्री होती है, घर वाले उससे शुरू के 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने काम कराते भी है थोड़ा बहुत, लेकिन लास्ट के 3 महीने उसको कहते हैं आराम करो, बिल्कुल काम मत करो। तो वो सारे झंझटों से छूट जाती है ना। तो इसी तरीके से आप जब सत्संग में समय बढ़ाते जाओगे, गुरु के पास मिलने जुलने समय बढ़ाते जाओगे, प्रेमियों से मिलने जुलने समय बढ़ाते जाओगे, तो उधर माया वालों से आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिक संबंध कट होता जाएगा। फिर आगे बोला भगवान ने, विवेकानंद ने रामकृष्ण से कहा, श्रद्धा को तो हम मानते हैं, पर अंधविश्वास श्रद्धा में मेरा विश्वास नहीं है। रामकृष्ण ने जवाब दिया, बेटा श्रद्धा को आंखें भी होती हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। श्रद्धा तो सदैव अंधी ही होती है। जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो बिना आर्गुमेंट के कोई बात मानता नहीं। जब विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण ने बोला कि भक्त को गुरु में अंधी श्रद्धा रखनी चाहिए, तो विवेकानंद बहुत पढ़ा लिखा था, तो उसने क्या बोला, श्रद्धा तो हम मानते रखनी चाहिए, लेकिन अंधी श्रद्धा रखे हम इस पर विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते। तब कितना अच्छा जवाब दिया रामकृष्ण ने। कहा, बेटा श्रद्धा की आंख होती है क्या? अरे श्रद्धा की आंख होती ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है गुरु में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अता प्रेम जिसने रखा उसको दुनिया की कोई ताकत मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है उसको वहां तक पहुंचाने की। अरे एक मामूली सा नाविक नदी का, तुम नदी में नाव पर बैठते हो, इस पार से उस पार तुमको पहुंचाता है सुरक्षित, उस पर तुम विश्वास कर लेते हो कि नदी में डूबेगा नहीं, और गुरु विश्वास नहीं कर रहे हो कि गुरु तुमको बहुत पार करेगा। इसीलिए गुरु बार बार पुकार कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तुम गुरु की नाव से बैठ जाओ, बस कुछ मत करो, बैठ करके ठंडी हवा का आनंद लो, भजन गाओ, गीत गाओ, स्वच्छ हवा लो, ठंडी हवा लो, और भव से पार पहुंच जाओ। लेकिन कब, कौन भव से पार होगा? जिसके मन में विश्वास होगा कि गुरु हमको भव से पार करेगा, वही पार होगा, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु ने क्या बोला आगे, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। जो खोजी होता है, विश्वासी होता है, उसको परमात्मा एक पल मिल जाता है। तो इसलिए गुरु में इन 3 बातों का रखना बहुत जरूरी है, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम। फिर आगे बोला, भक्त तो गुरु के पीछे अंधाधुंध चलता है, पत्थर से हरि प्रगटे है, प्रगटा के देख ले। नामदेव ने दूध का भोग लगाया था तो भगवान को दूध पी जाते थे।
गुरु में बादु ईश खां शिशु धारे बेसाहू, पंडित प्रिय गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म राहु। पहले क्या बोला? भक्त को गुरु के पीछे अंधाधुंध चलता है। जो अंधी श्रद्धा रखता है वो गुरु के पीछे अंधाधुंध भागता है। वो नहीं सोचता कि यहाँ जाने में फायदा ही नुकसान है। कुछ हो वो गुरु के पीछे पीछे भागता है, छोड़ता नहीं है। क्यों? फिर आगे क्या बोला? पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख लिए। बोला कि इन्होंने, नामदेव ने दूध का भोग लगाया था तो भगवान को दूध पीना पड़ा, पी गए। तो बोला ये कब होगा? ये होगा कब? जब बोला जब तुम गुरु में, गुरु को ईश्वर मानो, पंडित मानो, गुरु को ही सखा मानो, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु मेरा सखा है। जब तुम गुरु को मानोगे इस प्रकार से, तो बोला तब तुम आत्मा की राह पर आराम से पहुंच जाओगे मंजिल पर। अगर तुमने गुरु को अपना सखा, इष्ट नहीं माना, भगवान नहीं माना, तो तुम इस आत्मा की चढ़ाई में आगे नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं सुनता, आपकी श्रद्धा ज्ञान सुनती है। और इसीलिए कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आगे बोला अश्रद्धालु नास्यान। और जिनके अंदर में अश्रद्धा पैदा होती है, जो गुरु की बुराई करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे बोला गीता को समझाने के लिए कृष्ण चाहिए। गीता भगवान स्वयं गृहस्थ की उलझनों से निकले थे, तो हम सभी को भी उन उलझनों से ऊंचा उठाया। जिम्मेदारियां तो कभी जीवन में कम नहीं होंगी, क्या पता तब तक हमारा जीवन न रहे या गुरु का न रहे। कितनी अच्छी बात बोली। बंधे को बंधा मिले, छूटे कुछ उपाय, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। अरे जो स्वयं अपने ग्रह से छूटा है, और ग्रह से छूटे मतलब क्या होता है? ग्रह से छूटे मतलब नहीं होता है कि आप जो है आवारागर्दी चौराहे में जाए करो, अड्डेबाजी करो, आप गृहस्थ में समय दो, लेकिन गृहस्थ के किसी भी सदस्य में आसक्त न हो। छूटे मतलब ये होता है कि जब सत्संग का समय हो तो आप सत्संग में आके बैठो। ये नहीं उस समय जो दामाद आया तो दामाद से मुंह जोड़ बात कर रहे हो, बेटी आई बेटी को प्यार कर रहे हो, चूम रहे हो, चाट रहे हो, नहीं। बोला घर वालों को अतिशय प्यार करो, लेकिन छूटने के मतलब यहाँ जो लोगों ने गलत समझा कि घर द्वार में बैठो नहीं, रहो नहीं, बात नहीं करो, नहीं, ऐसा नहीं। खूब अच्छे सेवा करो। छूटने का मतलब होता है जब गुरु को बुलावा हो तो तुरंत पहुंचो। छूटने का मतलब होता है कि दोनों समय के सत्संग में आप बैठो, निष्काम कार्य पे जाओ। कोई गुरु का कहीं कार्य सामने आता है, पहले गुरु को कार्य करो। छूटे मतलब होता है कि आपकी टॉप प्रायोरिटी आपकी सत्संग में पहले होनी चाहिए। और अगर आपने टॉप प्रायोरिटी सत्संग में दिया तो आप छूटे हुए। फिर आगे बोला माया के सुख प्रत्यक्ष नजर आते हैं, पर ज्ञान है तब अधीरज न हो। माया के सुख प्रत्यक्ष नजर आते हैं, पर ज्ञान है तब अधीरज न हो। जाओ ऐसा न हो कि बंदर की तरह बीज डालो और फिर थोड़ी दूर में खुदाई करो कि अभी वृक्ष बना कि नहीं। क्या बोला, कितनी अच्छी बात। माया में आप कुछ कार्य करते हैं तो वो प्रत्यक्ष कुछ ही समय में दिखाई पड़ जाता है। आपने
कहीं नौकरी की तो महीने में आपको सैलरी मिल गई, व्यापार किया तो आपको महीने 15 दिन उसका लाभ मिल गया, कोई भी कार्य किया माया के कार्य में तो आपको कुछ समय बाद उसका माया का प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसका ही लाभ मिला। लेकिन बोला यहाँ पर सत्संग में जो ज्ञान के उसमें है, आप ज्ञान में आते हो, आप तब करते हो, तो इसका जो फल है, इसका फल क्या है, पहले तो आप ये जानो इसका फल क्या है। ज्ञान का फल, तप का फल आपको मायावी नहीं है, यहां पर है आनंद, शांति, संतोष। ज्ञान का तप का फल मिलता है आनंद, शांति, संतोष। और ये आनंद, शांति, संतोष आप चाहो कि हम आज ज्ञान में जाए तब करें और हमको महीने भर बाद मिल जाए, ऐसा नहीं, समय लगता है। क्यों? आपके अंदर अभी बड़ा कचरा भरा है, पहले गुरु उस कचरे को साफ करता है। बोला नहीं, इसके आगे परमात्मा दिखने के लिए 3 पर्दे हैं, उसको गुरु हटाता है, तीनों पर्दे को, मल, विक्षेप, आवरण। ये तीनों पर्दों को गुरु जो है पहले सफाई करता है, उसके बाद में ज्ञान आप अंदर डालता है। तो इसमें समय लगेगा, प्रोसेस है ये। अब कोई व्यक्ति, जैसे प्रोसेस ये है कि आपको दूध में से मक्खन निकालना है, और आप जल में मथानी चलाओ तो जल से तो मक्खन नहीं निकलेगा। दूध में से भी मक्खन निकलेगा कब? जब उसका एक प्रोसेस है कि दूध को गर्म करो, फिर गुनगुना करो, जामुन डालो, रात भर रखो, दही जम जाए, उसे मथानी चलाओ तो मक्खन निकलेगा। अब आप सोचो जामुन न डाले फट से मक्खन, ऐसा नहीं। तो हर चीज का प्रोसेस है, उसी तरीके से यहाँ प्रोसेस है ज्ञान का, तप का। आप जब इस राह पर चलते हो तो बंदर की तरह कुछ देर में, कुछ ही देर बाद आप अपना खोद के देखो नहीं कि पेड़ बना कि नहीं बना, जो मैंने बीज डाला था, तो उसमें कुछ नहीं बनेगा और बीज सड़ जाएगा। फिर आगे बोला, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। याद करो, गुरु के मिलने के पहले अपना जीवन हम लोग कैसे नष्ट कर रहे थे, यहाँ बैठे वहां बैठे गपशप किया, फिर चाय पिया, फिर लोगों से गपशप किया, पतंगबाजी कर रहे हैं, चाय पत्ता खेल रहे हैं, कुछ मतलब ऐसे समय बर्बाद हो रहा था, समय की कोई कदर ही नहीं थी। ये तो गुरु मिलने के बाद अब समय की कदर पता लगी कि एक एक मिनट कीमती है। बोला अपनी गोल ऑफ लाइफ जानो क्या है, तो बोला अनमोल तेरा जीवन यूं गवा रहा है, और किशोर तेरी मंजिल, और किशोर जा रहा है। तुम्हारी मंजिल किधर है? परमात्मा की तरफ जाने की है, अपने आप को पहचानने की है। और आप जा किधर रहे हो? तेरे ही घर में खुदाई है, तुम्हारे ही घर में खुदा है, लेकिन तुम खुदा को ढूंढने वैष्णो देवी जा रहे हो, मैहर देवी जा रहे हो, काश्मीर जा रहे हो। तो तुम जितना अपने घर से दूर जाओगे परमात्मा से उतने दूर होगे। है अपने ही घर में जब खुदा, तो काबे में सजदा क्या करें? अपने ही अंदर जो परमात्मा है पूरा पूरा, उसी को हमें प्रकट करना है। जैसे दूध में से मक्खन प्रकट करते हैं, उसी तरीके से अपने अंदर से उस परमात्मा को प्रकट करना है। फिर आगे बोला, गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। लाइफ क्या है? गोल ऑफ लाइफ क्या है? पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य क्या है? पीस ऑफ माइंड। आप जो है जितना जितना सत्संग के कार्य में
गुरु के ज्ञान का चिंतन मनन करोगे, वाणी सुनोगे, आपको उतनी उतनी शांति मिलेगी। और जीवन के लक्ष्य का यही है, गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। धिक्कार है वो कर्म जिससे न होवे मन शांत। धिक्कार है वो कर्म जिससे न होवे मन शांत। वो कर्म धिक्कार है जिससे मन अशांत होता है। तो मन शांत किससे होता है? गीता ज्ञान से। मन शांत कैसे होता है? गुरु के मिलने से। मन शांत कैसे होता है? निष्काम सेवा करने से। मन शांत कैसे होता है? किसी के दुख में शामिल होने से। आप देखो, आप करते हो ऐसा? आप ऐसा करोगे तो निश्चित आपको आनंद, शांति, संतोष प्राप्त होगा, निश्चित होगा। आप करके देखो, और अगर आपको न मिले तब कहना, ठीक है? हाँ सुशीला जी, क्या बोल रही है? सुशीला जी क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत अच्छा बताए ने। जैसे दही में से मक्खन निकलता है, हम निकाल सकते, मतलब निकाल लेंगे, उसी तरीका अपने अंदर से परमात्मा निकालें, मतलब निकल सकता है। हाँ दूसरी बात ये भी बहुत अच्छी लगी, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम गुरु के प्रति हमेशा होना चाहिए। चलिए भजन और सुनाइए आज मन आपका। हाँ, हाँ भजन आपको सुना। चरणों में तेरे रह करे भगवन, प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह करे भगवन, प्यार ही प्यार मिला।
जब माझी मेरा नैया पार लगा, जब माझी मेरा नैया पार लगा, से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जहर भी पीना कह दे अगर तो वो भी पी लेंगे, राजी जिसमें तू है भगवन वैसे जी लेंगे। जहर भी पीना कह दे अगर तो वो भी पी लेंगे, राजी जिसमें तू है भगवन वैसे जी लेंगे। बिन पिए मर होश हुआ ये कैसा जाम पिया, बिन पिए मदहोश हुआ ये कैसा जाम पिया, श्रद्धा से से जब जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला, सब कुछ यही मिला। बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया, श्याम भैया गला कोई बात नहीं। राम 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 राम। राम राम श्याम आवाज आ भैया। रही है? हाँ श्याम भैया राम राम। क्या बता रहे हैं? अभी 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 आपने जो बताया कि एम ऑफ लाइफ, तो वास्तव में हम लोग बचपन में जब रहे थे तो एक एम आपकी आवाज लड़खड़ा रही है। एम ये रहता था, जब तक एम नहीं है तब तक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ये पूरा बचपन बीत गया, पूरा समय बीत गया, एम के बिना काम नहीं किया। अब जब सत्संग में आए तो यहाँ भी एक एम आ गया। एम क्या आया कि एम ऑफ लाइफ इज द पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड के लिए सत्संग जरूरी है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ मिनी मालविया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही श्याम भैया। मिनी मालविया जी। हरिओम भैया। हरिओम। आवाज आ रही भैया? हाँ आ रही है। आवाज आ रही? हाँ क्या बोलनी है? और बिना एम के जो है नहीं हो सकता। हाँ इसलिए सबसे बड़ी अच्छी बात यही लगी कि एम ऑफ लाइफ पीस ऑफ माइंड। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही? ये बहुत अच्छी ये बात लगी। अंधी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ हम बैठेंगे, हमें सत्संग बहुत अच्छा लगेगा भैया। सचमुच में सत्संग का जो समय होता है उससे तो ऐसे आपके दर्शन के लिए हम लोग एकदम वो हो जाते हैं। आप थोड़ी देर हो जाती है आपको आने में तो लगता नहीं, आपकी लगता है तबीयत खराब है इसीलिए आप नहीं बैठते हैं। एकदम दिल मतलब मेरे बच्चे भी पूछते हैं भैया नहीं आए, भैया नमी तो नहीं आ रहे हैं, घबराओ नहीं, सही में तबीयत आपको लगता है। तो हम लोग को बहुत मतलब चिंता होने लगी कि आपके लगता है तबीयत खराब है इसलिए आप नहीं आए। पंकज भैया भी बहुत अच्छा बोल रहे थे तो सुनने भैया ये बात बहुत अच्छी ये भी लगी कि पंकज भैया जो जितना सत्संग को समय देगा वो उतना ही माया भी डाल सकती है। एक ही बात को समझे। हाँ क्रम क्रम से। हाँ बहुत सुंदर।
हाँ मीना गुप्ता जी, मीना गुप्ता, हमारी आवाज सुननी मीना जी? नहीं कनेक्ट हो पा रहे, नेटवर्क नहीं चल रहा है। हाँ नीलू जी, नीलू जी, हाँ हरिओम, हरिओम हरिओम। हाँ क्या बता रही है नीलू? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि किसी भी चीज का आज गुरु ने कुछ छुड़वाया नहीं है हमसे। आज गृहस्थ में भी रहते हुए धीरे धीरे रहना वही, लेकिन मन कहीं अटकाना नहीं है। हाँ। और बहुत अच्छा लगा कि सच में धीरे धीरे जब गुरु के प्रति प्रीति बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिक कब सहजता से यहाँ छूट जाएंगे पता ही नहीं चलता। और जो है निष्काम, बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि ज्ञान तो सुन लिया, ज्ञान के बाद निष्काम बहुत जरूरी है। और जितना जो है ज्ञान या किसी को जरूरतमंद को अगर बांटे तो वो अपने अंदर इतना सुकून और आनंद की प्राप्ति होती है कि उसका कोई मिसाल नहीं है। बहुत सुंदर। गुरुजी पापा है, पापा है। हाँ क्या बोल रहे हैं? हरिओम, हरिओम गुरु जी। क्या बता रहे हैं? हाँ गुरु जी, गुरु पर अटूट विश्वास, अंधी श्रद्धा और आत्मा अथाह प्रेम अगर होगा तभी आपको सच्ची राह मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ मीना जी, मीना गुप्ता जी, हाँ मीना गुप्ता जी, मिलती है, हाँ संतोष मिलता है ज्ञान सुनने से, लेकिन तुरंत नहीं मिलता है, कुछ टाइम लगता है। बैठ के सत्संग में ध्यान से सुनने से आगे बढ़ते हैं। जैसे दही, जैसे मक्खन निकालना होता है तो दूध में दही जमाओ, फिर प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। उसी तरह सत्संग में बैठते बैठते ज्ञान आता है, और जब ज्ञान तो आगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए मीना जी, चलिए टाइम हो रहा है, ओम को जाप कर ले। सभी प्रेमियों को हरिओम।